श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक कहानीकार, निबंधकार और पत्रकार थे। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इन्होंने पराधीनता के समय स्वाधीनता आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो ज्ञानोदय नामक पत्र के संपादक भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि हैं। इन्होंने कहानी लिखी है अपना स्थान स्वयं बनाइए। अब हम कहानी सुनाते हैं। एक राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है और मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच्चा, ईमानदार, मेहनती और कर्मठ हो। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसे ले आना। मंत्री ने कहा, जी महाराज। राजा ये बात कहकर भूल गया। जब मंत्री को एक योग्य व्यक्ति मिल गया तो वह उसको लेकर राजा के पास आया और कहा कि महाराज, योग्य व्यक्ति की तलाश पूरी हो गई है और मैं उस व्यक्ति को ले आया हूँ। राजा तो बात भूल गया था। उसने कहा, मुझे तो किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। मंत्री ने कहा, महाराज आप स्मरण कीजिए, आपने हमसे एक योग्य व्यक्ति की तलाश करने को कहा था। राजा ने कहा कि जब ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, मैं इस व्यक्ति को चपरासी के पद पर रख लेता हूँ और वेतन 15 रुपये दूंगा। मंत्री को यह बात अच्छी तो नहीं लगी, क्योंकि वह उस व्यक्ति को उसकी अच्छी सी नौकरी को छुड़ाकर प्रमोशन अर्थात पदोन्नति का लालच देकर राजा के पास लाया था। युवक खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे इसी बहाने राजा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार मंत्री युवक को लेकर के उसको ऑफिस दिखाने के लिए ले गया। ऑफिस धूल धूसरित था, बहुत ही गंदा था। वहाँ पर राजा कभी नहीं बैठता था, इसलिए वहाँ पर बहुत ही गंदगी थी। युवक ने कुछ दिन में उसकी सफाई की, स्वच्छता करवाई और उसको काफ़ी अच्छा बना दिया, उसका कायाकल्प कर दिया। उसी ऑफिस के एक कोने में एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कोई कभी नहीं जाता था और वहाँ पर कई निमंत्रण पत्र रखे हुए थे। उन पर काफ़ी धूल और गंदगी जमा थी। उसको जब उस युवक ने देखा तो उनको करीब से देखने पर पता चला कि उनमें सोने, चांदी और रत्न की पच्चीकारी है। वह ऐसे निमंत्रण पत्र थे जिनको राजाओं ने और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने राजा को निमंत्रित करने के लिए भिजवाए थे। युवक ने निमंत्रण पत्र में लगे हुए सोने, चांदी, रत्नों को निकालकर बाजार ले जाकर उनको बेच दिया और इससे उसको धन की प्राप्ति हुई। इस धन की उसने रसीद बनवा ली और कुछ धन से ऑफिस में लगाने के लिए आवश्यक चीज़ें खरीदी। फिर बचे हुए धन का खजांची की सहायता से राजकोष में जमा करवा दिया। इस प्रकार उसके ऑफिस का कायाकल्प हो गया। कार्यालय अत्यधिक सुंदर हो गया, उसमें नया फर्नीचर लग गया, साज सज्जा उसकी अच्छी हो गई। अब इस कार्य को देखकर दरबार में जो आलसी और अयोग्य व्यक्ति थे वो उसकी मेहनत से जलने लगे। उन्होंने राजा को जाकर के बताया कि ये जो नया व्यक्ति आया है वो सरकारी धन को लुटा रहा है। जब यह खबर राजा के पास तक पहुंची, राजा अत्यधिक क्रोध में एक दिन दफ्तर में आया और पूछा, ये धन कहाँ से आया है जिसको तुम इस प्रकार खर्च कर रहे हो? तो युवक ने कहा कि यह धन कार्यालय का ही है और मैं इसको नहीं खर्च कर रहा हूँ। इस प्रकार सारी बात उसने राजा को बताई और खजांची की गवाही भी दिला दी और बताया कि जो बचा हुआ धन था उसको हमने राजकोष में जमा कर दिया है और खर्च किए गए धन की रसीद भी मेरे पास है। जब इस प्रकार सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और
राजा ने उस व्यक्ति को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वह व्यक्ति वित्त मंत्री बन गया। जब एक चपरासी के पद से वित्त मंत्री के पद पर वह नियुक्त हो गया तो उसको देखकर अन्य दरबारी अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। किसी न किसी बहाने वो उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे और राजा के पास जाते और उस व्यक्ति की बुराई करते ताकि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। राजा इस प्रकार उसकी बुराई सुनता रहा तो आखिरकार एक दिन राजा ने अपने सेनापति को कहा कि उसके मंत्री जिस अवस्था में हों उनको उसी समय वैसे ही ले आया जाए। रात के 2 बजे जो जिस अवस्था में हो उसको वैसा ही उठा लाया जाए। जो पलंग पर सो रहा हो उसको पलंग सहित ले आया जाए। जो कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो उसको कालीन सहित उठा लिया जाए। इस प्रकार सेनापति ने कहा, जी महाराज, और सेनापति गया। 7 मंत्री राजा के नशे में धुत मिले और एक जो था वो रात के 2 बजे चौकी पर बैठा एक पेपर को देख रहा था। 7 मंत्री अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हुए। अब जब 8वें की बारी आई तो राजा ने पूछा, तुम रात के 2 बजे कागज में आंख गड़ाए क्या कर रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, पिछले वर्ष जो राजकोष में धन आया था उससे इस बार जो धन आया है उसमें 1 रुपये का अंतर है और वह 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि 1 रुपया कम आया है अथवा 1 रुपये का हिसाब लगाने में भूल हो गई है। राजा ने 1 रुपया वित्त मंत्री को देते हुए कहा, लो इसको उस राशि में मिला दो और आराम करो। तो वित्त मंत्री ने कहा, महाराज, बात 1 रुपये की नहीं है, बात हिसाब की है। अगर मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा तो अधिकारी लापरवाह हो जाएंगे और फिर राजकोष पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अधिकारियों को कर्मठ और उनको उत्तरदायित्व के प्रति महत्वपूर्ण बनाने के लिए हिसाब को सही होना अत्यधिक आवश्यक है। राजा वित्त मंत्री की बात से बहुत ही प्रभावित हुआ और राजा ने वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी योग्यता, मेहनत, कर्मठता और ईमानदारी के बल पर एक साधारण से चपरासी के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया।